अब बात करते हैं बॉर्डर्स एंड शेडिंग के बारे में। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं अपने डेटा को, तो आप बहुत अच्छे तरीके से बॉर्डर्स लाते हैं, तो वो बॉर्डर्स आप करते कैसे हैं? तो बॉर्डर्स लाने के लिए आपके पास मल्टीपल वे तरीके हैं, मल्टीपल टाइप से आप बॉर्डर्स ला सकते हैं और इनकी शेडिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है बॉर्डर्स करने का, कि जैसे जो भी आपको रीजन चाहिए, जैसे मैंने इस पर्टिकुलर रीजन को मैं बॉर्डर करना चाहता हूँ, तो मैंने बॉर्डर किया एंड इस पर्टिकुलर रिबन दैट इज फॉन्ट रिबन में आके आप अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्लिक करेंगे दैट इज बॉर्डर्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर्स सेक्शन बॉर्डर्स के टाइप्स मिल जाते हैं। सबसे पहला आता है बॉटम बॉर्डर। अगर बॉटम बॉर्डर को आप चूज करते हैं तो बॉटम बॉर्डर में क्या होगा, बॉटम बॉर्डर में सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली सबसे नीचे वाले सेल पे या फिर रो नंबर ऑफ सेल्स पे ही नीचे आपके लाइंस आएंगी। टॉप में आएंगी, लेफ्ट में आना है लेफ्ट में ला सकते हैं, राइट में आना है। बट अगर लेट्स से कि मैं सारे ही सेल पे बॉर्डर लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या क्लिक करूंगा, ऑल बॉर्डर क्लिक करते ही आप नोटिस कीजिए कि सारे ही जो सेल्स है उस पे बॉर्डर्स आ चुके हैं। बट लेट्स से मुझे सारे सेल पे बॉर्डर नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बाहर आउटलाइन वाले पार्ट पे ही सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स आ जाए। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा नो बॉर्डर। जैसे ही मैंने नो बॉर्डर किया, बॉर्डर हट गया। एंड इसके बाद जो हमारे पास दो सेक्शन है अवेलेबल, दैट इज आउटसाइड दी बॉर्डर एंड थिक आउटसाइड बॉर्डर्स, ये दो अवेलेबल है। मैंने थिक आउटसाइड बॉर्डर चूज किया और आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे अब एक बॉर्डर आ चुका है जो थिक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो आपको सेल्स विजिबल है, ये सिर्फ सिर्फ आपके अपीयरेंस के लिए है। प्रिंट में ये सेल्स कभी नहीं दिखते हैं, फिर वो सेल्स तभी दिखेंगे जब आप उस पर कोई बॉर्डर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाना चाहूँ, तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रिड लाइंस नहीं दिख रही है। तो जो बॉर्डर मैंने चूज किया है सिर्फ और सिर्फ वही विजिबल है। एंड लेट्स से कि अगर मेरे पास और क्या क्या ऑप्शन है, आप देखिए यहाँ पे डबल बॉर्डर, थिक बॉटम बॉर्डर, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, ये सब अवेलेबल है। एंड लेट्स से मैं इसको ज़्यादा अच्छे से शो करने के लिए मैं सिर्फ इस लाइन के नीचे डबल बॉर्डर लाना चाहता हूँ थिक में। तो मैंने यहाँ चूज किया, यहाँ पे आपको अब डबल बॉर्डर देखने को मिल रहा है। एंड लेट्स से अब अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो आप उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फिल वाले सेक्शन में आते हैं। फिल वाले सेक्शन में आप देखिए आपके पास डिफरेंट शेड्स अवेलेबल है इसको फिल करने के लिए। ये फिल क्या है, ये फिल हैंडल बेसिकली आपका जो भी एरिया सेलेक्टेड है उसके बैकग्राउंड में क्या कलर आने वाला है वो चूज करते हैं। लेट्स से मैंने अभी चूज किया दिस ऑरेंज कलर, राइट। एंड इस फिल हैंडल में आपके पास अगर आपके पास कलर चाहिए तो आप डिफरेंट और कलर्स भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, करेक्ट। एंड अगर मैं और ऑप्शंस देखना चाहूँ इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ के इस रिबन के पास यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था जो एडिशनल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पे जैसे ही क्लिक हुआ तो आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिली। बट देखने की बात ये है कि मैं फिल हैंडल में जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ये फॉन्ट पे लेके आया है, तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा बॉर्डर एंड फिल हैंडल में। लेट्स से अब मैं फिल हैंडल में जाता हूँ एंड मुझे जो है अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कलर्स चाहिए, जैसे फिल इफेक्ट। अब फिल इफेक्ट क्या होगा, आप दो कलर्स को चूज करके फिल इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने लेट्स से एक ऑरेंज चूज किया था कलर, दूसरा मैंने चूज कर लिया लेट्स से ग्रीन, 10 ग्रीन कलर। अब इस दो कलर को चूज करके मैं ग्रेडियंट इफेक्ट लाना चाहता हूं, जो कि मुझे यहाँ पे प्रीव्यू में अवेलेबल दिख रहा है, मतलब शो हो रहा है। अब ये डिफरेंट टाइप्स के आप इफेक्ट यहाँ चूज कर सकते हैं, वर्टिकल इफेक्ट, डायगोनल इफेक्ट, जैसा भी है। एंड जैसे लाइक मैंने यहाँ पे चूज किया फ्रॉम सेंटर इफेक्ट, जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देखिए सारे के सारे सेल पे ये इफेक्ट देखने को मिल गया। और भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, चलिए देखते हैं। कि जैसे मैं फिल हैंडल में वापस गया, यहाँ पे आप एक पैटर्न भी चूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ये पैटर्न चूज करता हूँ एंड इसका अब मैं कलर चूज करता हूँ, दिस इज लेट्स से ऑरेंज कलर। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख गया कि अब अगर मैंने इसे ओके किया तो वो बैकग्राउंड में कुछ ऐसा प्रीव्यू लेकर आ जाएगा, ठीक है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट होता है आपके एक्सेल का अबाउट कि इसमें कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। जैसे कि फिल हैंडल का तो हमने समझ लिया कि अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड फिल हैंडल में हमने पैटर्न्स के बारे में भी समझा। बट लेट्स से अगर मैं बॉर्डर को कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से इसी पार्ट की बात करते हैं, मैं आपको नए पार्ट में शो करता हूँ। लेट्स से इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं बॉर्डर करना चाहता हूँ एंड इसमें कुछ एडिशनल इफेक्ट्स जो बॉर्डर्स के साथ अवेलेबल होते हैं वो देखना चाहता हूँ। देखिए अभी तक जो आपने बॉर्डर्स किया था उसमें आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दिख रही थी जो कि यहाँ सेलेक्टेड है। बट यहाँ पे आपके पास बॉर्डर्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल होते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे चूज किया कि मुझे ये टाइप का बॉर्डर चाहिए एंड इस बॉर्डर का आप इवन कलर भी चूज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा कि मुझे ये कलर चाहिए,
अब अगर मैं इसके सेलेक्ट करने के बाद भी अगर मैं ओके प्रेस करता हूं तो मुझे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको कस्टमाइजेशन करना है अगर, तो आपको सारी चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेंगी कि कौन से पार्ट में आपको कौन सा इफेक्ट चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैंने ये पार्ट सेलेक्ट करके मैंने ऑरेंज कलर कर लिया। अब मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कौन से सेक्शन में करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस सेक्शन में चाहता हूँ ये कलर, एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन में चाहता हूँ। एंड अब अगर मैं ओके करूंगा तो अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ये लाइंस देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको लाइंस देखने को मिल रही है क्योंकि दो शीट्स पे था, इसलिए आपको इस पर्टिकुलर प्रीव्यू में ये चीज शो नहीं हो रही है। अब हम यही सेम फॉर्मेट यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं क्या एडिशनल कोई और चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है। अब इस बॉर्डर पार्ट में अगर मैं आऊँ एंड मैंने लेट्स से अब चूज किया कि मुझे ये शेडेड पार्ट चाहिए एंड मैं इस टॉप और इस पर्टिकुलर पार्ट में चाहता हूँ विद द कलर जो हमें क्लियरली समझ में आए, लेट्स से रेड कलर। तो अब रेड कलर चूज करके मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड यहाँ सेलेक्ट कर दिया। इवन आप टेक्स्ट पे भी ये इफेक्ट डाल सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्ट प्रीसेट्स जो अवेलेबल है जैसे कि आउटलाइंस पे से या इनसाइड पे, या आपको कस्टमाइज करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो ये मैंने किया एंड हिट एंटर। तो आप देखिए यहाँ पे टॉप एंड बॉटम में ये चीज़ आ गई है। एक बेस्ट पार्ट जो हमारे पास अवेलेबल होता है बॉर्डर्स के बारे में वो होता है इसका कस्टम पार्ट। अभी कस्टम पार्ट क्या है कि जैसे ही आप बॉर्डर पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आता है आपका ड्रॉ सेक्शन, ड्रॉ बॉर्डर। इसका मतलब आप खुद से भी बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। एंड पहले लाइन का कलर चूज कर लेते हैं लेट्स से रेड, ताकि आपको इजीली विजिबल हो। एंड इसके बाद मैंने इसको चूज किया पेन बॉर्डर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मैंने पेन बॉर्डर में चूज किया, जस्ट अ सेकेंड, मैंने ड्रॉ बॉर्डर किया। अब यहाँ पे देखिए जो मेरा कर्सर है अब वो एक पेन की तरह शो हो रहा है। इसका मतलब अब मैं जहां जहां पे इसे ड्रैग करूंगा वहां वहां पे ये लाइन आती जा रही है। राइट, सी कितना इजीली ये चीज हो चुकी है। मैं इस कस्टम बॉर्डर को इस बेसिकली इस ऑप्शन से एक बॉर्डर बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रैग कर सकता हूँ और अपने हिसाब से ही मैं यहाँ पे एक कस्टम तरीके से क्या कर सकता हूँ, बॉर्डर्स बना सकता हूँ, अपने स्टाइल से बॉर्डर बना सकता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे किस आर्टिस्टिक वे से आप क्या कर रहे हैं, बॉर्डर को ड्रॉ कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये है इजी तरीका जब अगर आपको एक कस्टमाइज बॉर्डर चाहिए हो और विद डिफरेंट फिल हैंडल्स। So this is all about the formatting of borders and the shading. Next lecture में हम different formats के बारे में फिर बात करेंगे. So till then, bye bye, have a good day.